नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि आप लोगों के लिए हम एक क्लासेस लाने वाले हैं, तो हमने आज से शुरुआत कर दी है। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि हिस्ट्री। हमने पहले कहा था कि सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा होगा इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री को हम लोग बारी बारी से पढ़ लेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी में आएंगे, उसके बाद पॉलिटिक्स आएंगे, है ना। उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी हैं हिस्ट्री के पीछे। ठीक है, तो अभी हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, यानी हमारे इतिहास। मतलब अभी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम अपने अभी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं, फिलहाल हम इंडिया के बारे में जानकारी हासिल कर लें, फिर बाद में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्या है, हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ये है हमारा इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। फिलहाल हम यहाँ पर, है ना, पूरे 4500 साल का, कितने साल का? पूरे 4500 साल का इतिहास जानेंगे। यानी कितने साल का पास्ट जानना है? पास्ट जानना है हमें 4500 ईयर्स। इतने साल का इतिहास जानना है ना, लगभग अप्रोक्स, है ना। तो इसमें क्या है, 4500 का इतिहास जानेंगे तो पिछला जानेंगे, बहुत पहले की कहानियां जानेंगे। तो बहुत पहले की कहानियां जानने के लिए इसमें दो प्रकार की डेट आएंगी। क्या आएंगी? डेट। एक आएंगी बीसी और दूसरी आएगी एडी। क्या आएगी? एक बीसी और दूसरी क्या आएगी? एडी। अब ये बीसी का मतलब क्या होता है और एडी का मतलब क्या होता है? तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब होता है आफ्टर डोमिनी। क्या होता है? आफ्टर डोमिनी। अब इसका मतलब क्या होता है? पहला तो हो गया बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय। यानी अगर हम बात करें, जैसे हम लोग मैथ में एक नंबर लाइन पढ़ा करते थे, क्या पढ़ा करते थे? संख्या रेखा। इसमें क्या हुआ करता था, बीच में एक पॉइंट लेते थे जीरो। क्या लेते थे? पॉइंट लेते थे जीरो। जीरो से लेफ्ट साइड को निगेटिव नंबर से और राइट साइड को पॉजिटिव नंबर से दिखाया करते थे। तो उसी प्रकार से, मतलब इधर बाद का समय और इधर क्या होता था? पहले का। तो उसी प्रकार से हम टाइम को यहाँ पे दो पार्ट में डिनोट करेंगे। पहला हो गया ये जीरो से पहले का समय, और एक होता है दूसरा जीरो के बाद का समय। तो कहेंगे ये जीरो क्यों मानेंगे, है ना। तो ये जीरो साल एक ऐसा समय जब एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था ईसा मसीह। यानी ईसा मसीह का जन्म लगभग कब हुआ था? जीरो के आसपास, यानी जीरो ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, तो जीरो ईस्वी के आसपास हुआ, तो जीरो से पहले यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, जिसे हम कहते हैं ईसा पूर्व। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। इसी को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। मतलब क्या हुआ? ईसा के जन्म, ईसा मसीह बोल सकते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय, पूर्व का समय, यही कहलाता है हमारा ईसा मसीह। शॉर्ट में, सॉरी, ईसा पूर्व, शॉर्ट में इसे हम बीसी के नाम से जानते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा ईसा के जन्म के पश्चात, ईसा के जन्म के बाद, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय हमारा क्या कहलाता है ना, ये कहलाता है आ, हाँ, एडी, यानी आफ्टर डोमिनी। आफ्टर डोमिनी, ये हमारा क्या हो गया? एडी हो गया। मतलब एक हो गए हमारे बीसी, दूसरे क्या हो गए? एडी हो गए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हमने जैसा कहा था कि ईसा के जन्म के पूर्व कितने साल की कहानियां जानेंगे, इधर बैक चले जाते हैं 2500 साल, 2500 वर्ष पुराना। और इधर कहां तक आ जाएंगे? लगभग यहाँ पे 2025 यानी 26 के आसपास चल रहे हैं, तो हम 26 तक का इतिहास करेंगे। कोई दिक्कत? तो वो उधर वाला क्या हमारा हो गया? एडी, और इधर वाला हमारा क्या हो गया? बीसी। कोई परेशानी? ठीक है।
जैसा कि हम लोगों ने जाना कि ये जो इतिहास है, सबसे पहले हमारे यहाँ इतिहास को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल के अनुसार, जेम्स मिल एक भाई साहब हैं, इन्होंने इन्होंने इतिहास में एक किताब की रचना की। यानी हमारे यहाँ के पूर्व के इतिहास के बारे में इन्होंने सबसे पहले चर्चा की। ठीक है, जेम्स मिल, इस भाई साहब ने एक किताब की रचना की। उस किताब का नाम था द हिस्ट्री ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया के इतिहास की कहानियां। तो इस किताब के अनुसार, है ना, इस किताब को लिखा किसने? किसने लिखा? जेम्स मिल ने। ये भाई राइटर हैं, इन्होंने इस किताब को लिखा। ये एक क्या है? बुक का नाम है। इस किताब को लिखा और इस किताब में इन्होंने कहा, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग भाई? तो जेम्स मिल के अकॉर्डिंग। इस जेम्स मिल ने कहा कि इस इतिहास यानी भारत का जो इतिहास है, इसे 3 हिस्से में बांटा गया है। कितने हिस्से में बांटा गया है? 3 हिस्से में। हम कह सकते हैं कि जेम्स मिल के अनुसार, जेम्स मिल के अनुसार इतिहास को, हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। 3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। अब आपके मन में चल रहा होगा एक प्रश्न, सर ये कौन से पार्ट हैं, इस पार्ट का नाम क्या है? तो सर इन्होंने कहा कि इतिहास को कितने हिस्से में बांटा गया है? 3 हिस्से में। तो पहला जो हिस्सा आता है, इनके अनुसार, सोचिए, इनके अनुसार पहला जो साम्राज्य आता है हमारा, पहला जो हिस्ट्री का पार्ट आता है, उसे हम बोलेंगे हिंदू एम्पायर। मतलब इनका कहना था, इनके अकॉर्डिंग, कि भारत में सबसे पहले कौन सा साम्राज्य था? तो कौन सा साम्राज्य था? हिंदू साम्राज्य था, हिंदू एम्पायर था। उसके बाद में कौन सा एम्पायर आया? मुस्लिम एम्पायर आया। कौन सा आया? मुस्लिम एम्पायर, मतलब मुस्लिम लोगों का साम्राज्य आया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश एम्पायर, जिसे हम बोल सकते हैं अंग्रेजों का शासनकाल। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर आया। कौन सा एम्पायर आया भाई? ब्रिटिश एम्पायर आया। सबसे पहला कौन था? हिंदू एम्पायर, यानी हिंदू का साम्राज्य। उसके बाद क्या आया? मुस्लिम एम्पायर, यानी मुस्लिम साम्राज्य। उसके बाद क्या आया? ब्रिटिश साम्राज्य। कोई दिक्कत? तो कहा जाता है इस किताब के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री, है ना, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री कह सकते हैं, है ना। इसके अनुसार, इस किताब के अनुसार, इस किताब में जैसा बताया गया है कि सबसे पहला जो टॉपिक है उसे हम एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसे एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? और जो दूसरा पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। क्या बोलते हैं? मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मिडिएवल, मिडिएवल हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? मिडिएवल हिस्ट्री। और तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा, वो है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। क्या कहते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री को कितने हिस्से में बांटा गया है? 3 हिस्से में। पहला हो गया हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हो गया मिडिएवल हिस्ट्री, और तीसरा क्या हो गया? मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। इन तीनों हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा इधर मिटाएंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। जहाँ पे आपको समझ में ना आए तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में हमें वो टॉपिक बताने का प्रयास करें कि हमें इस जगह पे समझ में नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से कहानी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके समझा सकें। हमारा पूर्णतः प्रयास रहेगा कि आपको समझने में कोई भी तकलीफ
ना हो, आपके मन में चल रहे सारे प्रश्नों का आंसर हम आसानी से दे सकें। आपके मन में जो प्रश्न चल रहे होंगे वो सारे प्रश्नों का जवाब हम आपके प्रश्न पूछने से पहले देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमने अभी अभी कहा कि ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री को कितने हिस्से में बांटा गया है? 3 हिस्से में। सबसे पहली बात एक चीज और बता दें हम, हिस्ट्री यानी कि इतिहास है। इतिहास का मतलब होता क्या है भाई? इतिहास का मतलब इसे 2 हिस्से में बांटा गया है, मतलब इति प्लस हास। ठीक है, इति का मतलब होता है बीती, इति का मतलब क्या? बीती, इति का मतलब बीती, और हास का मतलब होता है कहानी। इसका मतलब क्या हुआ भाई? बीती हुई कहानी। क्या मतलब हुआ? बीती हुई कहानी। इतिहास में पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि इतिहास में लोगों ने जो गलतियां की वो गलतियां आगे भविष्य में ना हो, इसलिए हम इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, कोई परेशानी? अभी हमने फिलहाल पढ़ा था कि ये हिस्ट्री, इसे कितने हिस्से में बांटा गया है, कौन से बुक के हिसाब से? हमने जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी, ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं द हिस्ट्री ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इनके अनुसार है ना, सबसे पहले तो जेम्स मिल ने कहा था कि हिंदू एम्पायर, उसके बाद मुस्लिम एम्पायर है, उसके बाद क्या है? ब्रिटिश एम्पायर, है ना। उसके बाद इंडिया हिस्ट्री, ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसे 3 हिस्से में बांटा गया। पहला क्या था हमारा? अभी अभी हमने कहा एंशिएंट हिस्ट्री। पहला क्या दिए थे हम? एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। इस एंशिएंट हिस्ट्री में जो टाइम पीरियड आता है, कब से कब तक का समय है सर जो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है? तो हम बात करेंगे 2500 बीसी से लेकर के 712 एडी तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड हमारा क्या कहलाता है? प्राचीन इतिहास में आता है। कौन से इतिहास में आता है? एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है हमारा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जो अभी अभी हमने पहले लिखाया हुआ था, यह भाई साहब इसका जो टाइम पीरियड आता है 712 एडी से लेकर के 1857 एडी तक। कहाँ तक भाई? 712 एडी से लेकर के कहाँ तक? 1857 एडी तक। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है ये है आधुनिक भारत। क्या है? आधुनिक भारत। ठीक है, और इनकी जो डेट आती है 1857 एडी से लेकर के कितना, 1947। अब आपके मन में चल रहा होगा सर आप 1947 ने काहे लिए, है ना? आपने तो कहा था 2025 तक पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ेंगे, फिलहाल हमें आजादी तक लेना है। ठीक है, जब हमारा भारत देश ब्रिटिश से आजाद हो गया तो उसे मॉडर्न हिस्ट्री में आजादी तक का ही समय लिया गया। उसके बाद हमारे रोज के करंट न्यूज के आरोप में, है ना, भारत के शासन की व्यवस्था जो बागडोर जिसके देशों में आई, संविधान लागू हुआ, उन सब चीजों के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में फिर कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वहां पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग स्टार्ट यहां से करेंगे और धीरे 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 बढ़ते हुए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आर्टिकल वगैरह, है ना, नियम कानून अधिकार सारी चीजों के बारे में एक टाइमली पढ़ेंगे। इससे क्या होगा? आपको डेट एग्जैक्टली रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको डेट वाइज कहानियां याद रहेगी। आप इसको कहानी के फॉर्मेट में लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम यहां से वापस लेंगे। ठीक है, अब है इन तीनों के बारे में हमें समझनी है। इतिहास में कहा जाता है कि ऐसी बीती हुई घटना जिसका मानव समाज पर सीधा सीधा क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ा है। यानी इतिहास को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन में ये लिख सकते हैं कि ऐसी बीती हुई कहानी ऐसी बीती हुई कहानी जिसका मानव जीवन पर जिसका मानव जीवन जिसका मानव जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा, है ना। पर कैसा प्रभाव पड़ा? सीधा सीधा प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव पड़ा? सीधा सीधा प्रभाव पड़ा। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है।
कोई परेशानी? आपको अगर इतिहास का डेफिनेशन पूछे तो आप डेफिनेशन तोड़ के बता दें, अगर आपसे इसका मतलब पूछे तो आप इसका मतलब बता दें, ठीक है? आपको जो पूछा जाए आप उसका आंसर दे सकता है। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा या फिर आपको पूछा जा सकता है कि बताइए इतना आपने बताया इतिहास के बारे में, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस, है ना? किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। यही भाई साहब को क्या माना जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने क्रमिक तरीके से इतिहास को लिखा, क्रम के अनुसार इतिहास को लिखा, इसीलिए इसको जनक माना जाता है। इन्होंने, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं रीजन, क्योंकि इन्होंने क्रमिक तरीके से इतिहास को लिखा, इसीलिए, है ना, इसे हम कहते हैं इतिहास का जनक। क्या कहते हैं? इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। इन किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। ठीक है, थोड़ा सा हम मिटाएंगे इसे क्योंकि हमारे पास जगह का थोड़ा अभाव है। जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। ये कहाँ के निवासी थे भाई? ये कहाँ के निवासी थे? कौन? वही हेरोडोटस। कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। ये भाई साहब रहने वाला कहाँ का था? यूनान का रहने वाला था। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक सारी चीजें हम, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्या है, हमने हमने अभी अभी तुरंत पढ़ा, पहला जो पॉइंट आता है हमारा, प्राचीन इतिहास आता है। क्या आता है भाई? प्राचीन इतिहास, जिसे हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ये क्या हमारा? प्राचीन इतिहास है। इस प्राचीन इतिहास को तीन हिस्से में बांटा गया है। कितने हिस्से में बांटा गया है? तीन हिस्से में। आप कहेंगे कि ये कौन कौन से हिस्से हैं? तो पहला हिस्सा आता है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास। प्राक इतिहास, जिसे हम कहते हैं, प्राक इतिहास को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, है ना। प्राग इतिहास का समय, जिसे हम प्रागैतिहास भी कहते हैं, प्रागैतिहास भी कहते हैं, है ना। इसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। कोई दिक्कत? जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है, जिसे हम दूसरे हिस्से में बांटा गया, जिसे हम आद्य इतिहास कहते हैं। ये तो पहला हो गया और ये हो गया दूसरा, जिसे हम आद्य इतिहास के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? आद्य इतिहास, जिसे हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं भाई? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा हमारा आता है पीरियड, ठीक है। तीसरा हमारा आता है आधुनिक इतिहास। क्या आता है? आधुनिक इतिहास, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोई परेशानी? यहां तक आपको मैटर समझ में आ जानी चाहिए। अब ये जो प्राक इतिहास है भाई साहब, ये, ठीक है, ये जो प्राक इतिहास है ये भी कई हिस्से में बटा होता है। अब कहेंगे ये कितने हिस्से में बटा होता है, तो चलिए हम इन्हें बताते हैं। पहला हिस्सा होता है पूरा पाषाण काल, यानी इसको एक टाइम जोन में बांट दिया गया है। पूरा पाषाण काल, यानी ऐसा काल जो पाषाण युग से भी पहले हो। पाषाण यानी, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थर के युग के पहले का जो समय है उसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, यानी पत्थर के युग के पहले का समय। दूसरा कहलाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण
काल। उसके बाद तीसरा आता है नवपाषाण काल। क्या आता है? नवपाषाण काल। और चौथा आता है हमारा पॉइंट ताम्रपाषाण काल। क्या आता है? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ये चार हिस्से में किसे बांटा गया है? प्राक इतिहास को बांटा गया है। किसे बांटा गया है? प्राक इतिहास को बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, और तीसरा क्या है? नवपाषाण काल, और चौथा क्या है? ताम्रपाषाण काल। इन चारों टाइम जोन को हम लोग धीरे धीरे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है कि सर एक बात बताइए, ये चीज तो हमें समझ में आई, ठीक है, इतिहास में ये सारी बातें घटी, ठीक है, ये इस टाइम का जोन आया, ये भी टाइम जोन आया, सब टाइम अलग अलग टाइम पे आया। एक बात बताइए, मानव की जब उत्पत्ति हुई थी कहां से हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, मानव का उद्गम स्थल जो होता है, मानव का उद्गम स्थल, उद्गम मतलब स्टार्ट, उद्गम स्थल भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? ऐसा माना जाता है कि मानव का उद्गम स्थल अफ्रीका में है, सॉरी, हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है भाई? अफ्रीका में। अफ्रीका में एगो जगह है इथियोपिया, अफ्रीका महाद्वीप, यहीं पे माना जाता है। कहाँ से भाई? इथियोपिया से। कहाँ से? इथियोपिया से। कोई दिक्कत? यहां तक हमें नहीं लगता कोई परेशानी हुई होगी। अगर आपके मन में चल रहे हैं सवाल तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब कहेंगे कि मानव की सभ्यता का जो स्टार्ट हुआ, मानव की सभ्यता जो शुरुआत हुई, वो कहां से हुई? वो एशिया महाद्वीप से, है ना। मानव सभ्यता का उद्गम, मानव सभ्यता का उद्भव, का उद्भव ये भाई साहब कहां से हुआ? तो ये भाई साहब जो हुआ, ये एशिया महाद्वीप से। कहां से? एशिया महाद्वीप से। कहां से? एशिया महाद्वीप से। ठीक है, मानव की सभ्यता का जो उद्भव हुआ वो कहां से हुआ? एशिया महाद्वीप से हुआ। कोई दिक्कत है ना। आज के लिए हम इतना ही बनाएंगे, शेष हम प्राक इतिहास के बारे में अगली वीडियोस में जानेंगे। उसके बाद पाषाण काल जानेंगे, है ना। पाषाण काल में भी कई प्रकार के काल हैं, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, है ना। ये चारों प्रकार हमें पढ़ने हैं, तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए हम वीडियो को यहीं तक स्थगित करेंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे हम आपको इसके अंदर लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटे की वीडियो बना दें, आप फिर परेशान हो जाओ। जी नहीं, आप धीरे धीरे इसको पढ़िए, इसकी क्यूरियोसिटी जगाइए, अपने अंदर सोचिएगा अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। आप एक कहानी के फॉर्मेट में इसको लीजिए, तब आपकी समझ। जैसे आप सीरियल देखते हैं, तो सीरियल देखते हैं, एक एपिसोड देखिएगा ना, तो दूसरा देखने का मन आपको ऑटोमेटिकली करने लगेगा, है ना। क्यों भाई? क्योंकि ये कहानी यहाँ तक अटकी, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। आप इस चीजों को सोचते हैं, मन में बैठे बैठे सोचते हैं, तो मन नहीं लगता जब तक वो वापस से नहीं आ जाए। तो उसी प्रकार से आप आधा तक पढ़ चुके ना, फिर अगला क्यूरियोसिटी जाएगी, अरे भाई इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद ये कहानी हम अगली वीडियो में लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आप लोग मन से थोड़ा सा समय इसमें लगाइए, ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली ऐसा मन लगेगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, बस थोड़ी सी इसको कहानी के फॉर्मेट में, आपको बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको रटना है। बस आपको टाइम टू टाइम इसको सिर्फ समझना है, और आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉपी में नोट्स, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ऐसा नोट्स बनाइएगा जो किसी को समझ में नहीं आए, बस जिसने लिखा उसे समझ में आए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमको सबको समझाना उचित है, जी नहीं, आप जितना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बात खत्म। ज्यादा लिखने की आवश्यकता ही क्या है, बाकी चीजें तो आप यहाँ से पढ़ ही रहे, समझ ही रहे हैं, कहानी तो आपके दिमाग में सेट हो रही है ना। तो बुक में, कॉपी में इसलिए लिख लेते हैं ताकि वो हमें एक बार देखे तो हमको समझ में आ जाए कि हमने क्या लिखा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसे लिखने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।